ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 5वां अध्याय। देवताओं को भगवान से स्वतंत्र या भगवान समझ करके उनका पूजा करना, ये दूसरा नाम अपराध में आता है, जिसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे विष्णु और ब्रह्म तत्वेर संबंध। भगवान विष्णु और ब्रह्मन में क्या संबंध है? ब्रह्म विष्णु पर तत्व तार निर्विशेष धर्म सविशेष धर्म सह है एक मर्म। भगवान विष्णु परम तत्व है, पर तत्व है, और उनके सविशेष और निर्विशेष दोनों धर्म होते हैं। बोथ द पर्सनल एंड इम्पर्सनल फीचर्स आर इनहेरेंट इन लॉर्ड विष्णु डिवाइन बीइंग। ही रिमेन्स वन, वो एक बने रहते हैं। विष्णुराज चिंत शक्ति विरोध भंजन अनायास करी करे सौंदर्य स्थापन। Lord Vishnu's inconceivable potencies exhibit all attractive beauty and pastimes that silence all contradictory speculations about him. तो भगवान विष्णु की अचिंत्य शक्ति जो है, हर प्रकार के जो विरोधाभास वाली बातें हैं, कि भगवान निराकार है या साकार है, उसका खंडन करती है। और बड़े ही सरलता सहजता से भगवान अपने सौंदर्य और दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से। जीव बुद्धि सहजेते अति अल्पतर अचिंत्य शक्ति भाव न करे गोचर। जो जीवात्माएं हैं उनका सहजते अति अल्पतर, उनकी बुद्धि, जीवात्माओं की बुद्धि बहुत ही अल्पतर है, बहुत ही कम है। इसलिए भगवान की इस अचिंत्य शक्ति को वो कंसीव नहीं कर सकते हैं, उनके सामने गोचर नहीं हो सकती, प्रकट नहीं हो पाती। इसलिए ऐसे जीवात्माएं, दुर्भाग्यशाली जीवात्माएं जो किसी वैष्णव के आश्रय में नहीं है, तो वो मायावाद का आश्रय ले लेते हैं। और मायावाद फिलोसफी का विचारधारा, मायावाद विचारधारा रखने के कारण वो भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के जो नाम रूप गुण लीलाएं उसको समान समझते हैं, या देवताओं को भी स्वतंत्र रूप से समझते हैं। और इसलिए वो ये अपराध, दूसरा नाम अपराध कर बैठते हैं। तो मायावाद की विचारधारा से ये दूसरा कारण है। पहला कारण है जो पहले बताए कि अज्ञानता के कारण, भौतिक लाभ से प्रेरित होकर के कामस्तैस्ते ऋतक ज्ञान प्रपद्यन्त्यन्य देवता। अज्ञानता और भौतिक लाभ से प्रभावित होने के कारण कोई व्यक्ति देवताओं के पास जाता है, उनको स्वतंत्र रूप से ईश्वर समझ करके उनको पूजा करता है। तो ये भी एक नाम अपराध है। और दूसरा कारण है कि मायावाद विचारधारा रखने वाले व्यक्ति प्रायः ये दूसरा नाम अपराध कर बैठते हैं। वो देवताओं का पूजा करते हैं, और पंचो उपासना जिसको बोला जाता है, 5 प्रकार के देवताओं का पूजा करके वो बोलते हैं कि किसी का भी कर लो, अल्टीमेटली डेस्टिनेशन एक ही है। इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु की अचिंत्य शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं वो, कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नाम रूप गुण लीलाओं को प्रकट करते हैं। निज बुद्धे चाहे एक स्थापित ईश्वर खंड ज्ञाने पाया ब्रह्म तत्वेत अभव। If they try with their limited intelligence to understand the supreme controller, they will attain only a very limited understanding of him. They do not have much power to understand. अपनी सीमित बुद्धि का इस्तेमाल करके जब वो परम भगवान, परम नियंता को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके केवल उनके बारे में कुछ बहुत ही सीमित समझ को प्राप्त कर पाते हैं, और इसलिए मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं।
अन्य देवताओं के बारे से तुलना करने लग जाते हैं। विष्णुरा परम पद छाड़ी देवर्षि, ब्रह्मे बधाए नाही बुझे ही ताहि। If they turn away from Lord Vishnu and worship the demigods or the impersonal Brahman, they will be in a position where they do not know what is good for them and what is not. इस प्रकार से आ, कम बुद्धि होने के कारण, भगवान की अचिंत्य शक्ति को न जान पाने के कारण, ऐसे लोग प्रायः भगवान विष्णु से विमुख हो जाते हैं और या तो अन्य देवताओं का पूजा करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, या निराकार में जाके विलीन होने के लिए निराकार ब्रह्म का पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं। और इसलिए वैसी स्थिति में फंस जाते हैं जहाँ पे उनको वास्तविक हित और अहित के बारे में ज्ञान नहीं होता है। जैसे प्रहलाद महाराज बोले, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु पुराश्रया ये बहिरर्थ मान। ये स्वार्थ गति में विष्णु, वास्तविक हमारा लाभ क्या है, ऐसे लोग नहीं जान पाते हैं। चिन्मय स्वरूप ज्ञान ये बूझीते जाने, विष्णु विष्णु नाम गुण एक करी माने। लेकिन वहीं दूसरी ओर, पर्सन्स हु अंडरस्टैंड द ट्रू स्पिरिचुअल नेचर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द सुप्रीम नो दैट लॉर्ड विष्णु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम्स एंड क्वालिटीज। लेकिन जो भक्त गण होते हैं, जो चिन्मय स्वरूप को जानते हैं, आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक स्वभाव को भगवान की जानते हैं, अचिंत्य शक्ति के बारे में जिनको मालूम है भगवान की, तो वो इस प्रकार के भ्रम से मुक्त होकर के समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु परम भगवान है और उनके दिव्य नाम और गुण उनसे अभिन्न है, उनके समान ही है। और वो इस प्रकार के कभी ये भ्रम वाली बातें नहीं करते या कभी इस भ्रम में नहीं पड़ते हैं कि किसी भी देवी देवताओं का पूजा करो और बराबर परिणाम मिलेगा, या ब्रह्म में जा करके चिंतन करो उससे मुक्ति मिल जाएगी। एता विशुद्ध ज्ञान श्री कृष्ण स्वरूप, संबंध बुद्धि तेल भी भजे नाम रूप। Persons who have pure knowledge of Lord Krishna worship Lord Krishna in the form of his holy name। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके पास कृष्ण का शुद्ध ज्ञान है, कृष्ण के बारे में, वो भगवान कृष्ण को उनके दिव्य नाम के रूप में इसलिए पूजा करते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जिनके पास वास्तविक ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, और तो ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्तियों शक्तियों के प्रभाव से भगवान वही सेम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान कृष्ण अपने आप को एज इट इज यथा रूप अपने चिन्मय शक्ति के प्रभाव से अपने आप को उनके दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान के नाम का वो पूर्ण रूप से आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि नाम बड़े सहज हैं, हरिनाम बहुत सहज है, सरल है और एक्सेसिबल है। तो भक्त ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण और नाम में अंतर नहीं, इसलिए उनका ही पूर्ण रूप से आश्रय लेकर के वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। शिवो विष्णु रूपे अभेद बुद्धि करीबे। हाउ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिव आर नॉट सेपरेट। तो अभी तक तो देवताओं और भगवान नारायण में अंतर है, इस बात को स्थापित किए नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। और क्यों हमको देवताओं को भगवान विष्णु के समान या स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए, और इसलिए भगवान विष्णु या नारायण कृष्ण की पूजा को अवहेलना करके किसी अन्य देवी देवताओं का पूजा नहीं करना चाहिए, ये अभी तक स्थापित किए। अभी शास्त्रों में एक और चीज बताई गई है कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव में कोई अंतर भी नहीं। जो अंतर देखता है तो वो भी पाखंडी कहलाता है, वो भी दोष है। तो जब शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है, भेद नहीं है, तो इसका क्या अर्थ है, ये समझाए अब नामाचार्य हरिदास ठाकुर समझाने वाले हैं। क्योंकि अंतर भी है ये बता चुके हैं, भेद अभेद दोनों है। हालांकि अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, लेकिन इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को भी समझा जा सकता है किसी शुद्ध वैष्णवाचार्य के मार्गदर्शन में, कृपा से। तो हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव में भेद भी, अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। लेकिन वो भेदाभेद क्यों है, कैसे है, ये अचिंत्य है, ये हमारे पल्ले, हमारे समझ के परे। इस पे हमको ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए। जो नास्तिक लोग होते हैं, मायावादी होते हैं या अभक्त होते हैं, उनका समस्या यही है। वो जो
भेद अभेद तत्व है। भेद अभेद तत्व का जो विश्लेषण है वो इस प्रकार से करते हैं कि वो समझना चाहते हैं कि भेद अभेद कैसे हो सकता है और क्यों हो गया है। तो जब ये नहीं समझ पाते, क्योंकि अचिंत्य है, इनकंसीबल है, समझा नहीं जा सकता है, तो जब नहीं समझ पाते हैं तो इस निष्कर्ष पे पड़ जाते हैं कि ये फिलॉसफी गलत है। हाँ, फिर अपने मन से ही फिर कुछ और ही मनगढ़ंत फिलॉसफी बनाते हैं कि ये सब भ्रम है, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझते हैं कि भेद भी है अभेद भी है, इस चीज को समझते हैं। लेकिन ये क्यों है कैसे है इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति से कुछ भी हो सकता है, भगवान कुछ भी कर सकता है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति पे विश्वास रखते हैं। तो अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, शिव ओ विष्णु की रूपे अभेद बुद्धि करीबे। भगवान शिव और विष्णु में किस प्रकार से इस बुद्धि को धारण करें कि उनमें कोई अंतर नहीं है, अभेद बुद्धि कैसे विकसित करें। जड़ नाम जड़ रूप गुण ये भेद से भेद चित्तत्व नाई एत प्रभेद। जो जड़ नाम है, मटेरियल नेम्स एंड फॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन टू whom दे रेफर। भौतिक नाम और भौतिक रूप है, गुण में अंतर होता है जिस व्यक्ति के लिए वो रेफर करता है। हाँ, किसी का नाम हो सकता है वो हरीश चंद्र हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हरीश चंद्र के जैसे सत्यवादी हो। जैसे ही नाम, किसी का नाम लक्ष्मीपति हो सकता है, लेकिन हो सकता है चौराहे में वो भीख मांग रहा हो। तो भौतिक संसार में किसी व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति में अंतर होता है। इसी प्रकार से उस व्यक्ति के गुण और नाम में अंतर होता है। किसी का नाम हो सकता है सुशीला या सुशीला, माता जी का नाम रखते हैं ना सुशीला, या सुशील नाम होता है प्रभु जी का। लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास उतने सुशील गुण हो। वो शीलता शीतलता उसका व्यवहार ऐसा हो कि लोगों को जो है दुख मिलता होगा, अच्छे गुण ना हो। लेकिन नाम तो रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो गुण होते हैं वो भी उस व्यक्ति से मैच नहीं करते हैं। नाम भी मैच नहीं करता, रूप भी मैच नहीं करता है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में however spiritual names and forms are not different from the person to whom they refer। से भेद चित्त तत्व नाय, चित्त तत्व नाय एक प्रभेद। आध्यात्मिक जगत में जो वहाँ पे जो व्यक्ति हैं भगवान हैं, उनका नाम और उनमें कोई अंतर नहीं होता है, उनका गुण और उनमें कोई अंतर नहीं होता है। इसी तरह रूप और गुण में कोई अंतर नहीं। विष्णु तत्वे भेद ज्ञान अनर्थ विकार, शिवे ते विष्णु ते भेदा अति अविचार। To think Lord Vishnu is different from his names and forms is a great mistake and anartha। भगवान विष्णु के नाम और उनके रूप को अलग अलग मानना, अंतर समझना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है और एक बहुत बड़ा अनर्थ है। इस अनर्थ के कारण व्यक्ति नाम अपराध करता है और वो फंस जाता है। ये हमने चर्चा किया पहले, कैसे ये अनर्थ के कारण भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में भेद रखना, इसके कारण व्यक्ति अलग अलग प्रकार के नाम अपराध करता है। और वहीं दूसरी ओर, टू थिंक दैट लॉर्ड शिवा इज इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु इज ऑल्सो अ ग्रेट मिस्टेक। शिवेते विष्णुते भेद अति विचार, कि भगवान शिव भगवान विष्णु से भेद है, अलग है, ये भी समझना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ पे आपको अब आंसर मिल रहा है धीरे धीरे। जहाँ पे शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक आए हैं जहाँ पे भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को बताया गया है कि वो भिन्न नहीं है। भगवान शिव भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? भिन्न का मतलब क्या होता है? सेपरेट नहीं, इज नॉट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं। जैसे इस अध्याय के प्रारंभ में भी जो पद्म पुराण से जो श्लोक लिखा लिया गया है, कई बार कुछ लोग इस पे बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य इसका परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। शिवस्य श्री विष्णुर या यह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम, धिया भिन्नम, भिन्नम धिया। यहाँ पे भिन्न जो आया है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के नाम रूप गुण लीलाओं को जो भगवान शिव के नाम नाम को जो भिन्न समझता है, भिन्न मतलब सेपरेट, अलग समझता है, यानी स्वतंत्र समझता है, तो वो क्या है? खलु हरिनामाहित करह, हरिनाम के प्रति अहित यानी नाम अपराध करता है निश्चित रूप में। तो ये अर्थ ये हमको समझना चाहिए। यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है। तो भिन्न का अर्थ क्या है? भिन्न का अर्थ है कि स्वतंत्र नहीं है, यानी भगवान कृष्ण के अंतर्गत, उनके अंडर में
या उनके अधीन होकर के वो कार्य करते हैं। स्वतंत्र भगवान के रूप में नहीं देखना चाहिए। भक्त ओ मायावादीर आचार ओ प्रवृत्ति भेद। द डिवोटीज एंड मायावादीज एक्ट डिफरेंटली। नामय का शरण ए भक्ति महाजान। एकेश्वर कृष्ण भजी छाड़े अन्य जान। The devotee who has taken single-minded shelter in the holy name is a truly elevated soul. He worships Lord Krishna and no one else as the Supreme Lord. नामायक शरण यही भक्ति महाजन। जो हरिनाम का ही एकमात्र शरण लिया है, ऐसा भक्ति रखने वाला महाजन। महाजन है, पहली बात तो महाजन है, साधारण जन नहीं, महाजन है। हाँ, इस संसार में कोई दुर्जन होता है, फिर साधारण जन होता है, फिर सज्जन होता है, फिर महाजन होता है। तो महाजन सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी। महाजनो ये नगता सपंधा। दुर्जन, सामान्य जन, सज्जन, और चौथा कैटेगरी महाजन। तो महाजन बहुत विरले होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्ध है। यतताम अभिसिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। हाँ, कोटिष्वपि महामुने नारायण पारायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते। तो जिस एक दुर्लभ करोड़ों करोड़ों व्यक्ति के बीच में जो बहुत ही दुर्लभ कोई भक्त है, उसको बोलते हैं महाजन। तो भागवत में 12 महाजन बताए गए हैं। ब्रह्मा, भगवान शिव, यमराज, प्रहलाद, ध्रुव, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार से 12 महाजन का वर्णन है। तो महाजन के क्या लक्षण होते हैं वो बता रहे हैं कि जो नामायक शरण, एकमात्र केवल हरिनाम प्रभु का आश्रय लेते हैं, वो महाजन बन जाते हैं। जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, धार्मिक विचारधारा वाले होते हैं, सतोगुणी होते हैं, उनको सज्जन बोलते हैं। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है हर सज्जन जो है महाजन हो। जब तक उसका बुद्धि में, हृदय में केवल एकमात्र हरिनाम प्रभु का आश्रय की भावना नहीं है, तब तक वो महाजन नहीं कहलाता है। तो ऐसे जो महाजन होते हैं, जो एकमात्र हरिनाम का आश्रय लेते हैं, वो एकेश्वर कृष्ण भजी छाड़े अन्य जन। वो केवल और केवल भगवान कृष्ण को ही परम भगवान के रूप में स्वीकार करके उनका भजन, सेवा, पूजा करते हैं। और अन्य सभी जन को वो त्याग देते हैं। अन्य सभी व्यक्तियों को, देवताओं की वर्शिप को, पूजा को त्याग देते हैं। दैट इज द सिम्टम ऑफ अ महाजन। महाजन का ये लक्षण होता है। या महाजन बोले या महात्मा बोले, दोनों एक ही बात। महात्मा या महाजन। हाँ, ऐसे केवल नाम के पीछे महात्मा लगा देने से कोई महात्मा नहीं बनता है। उसका कार्य होना चाहिए। जो एकमात्र कृष्ण का आश्रय लेता है, कृष्ण को ही परम भगवान मानता है, उनका पूजा करता है, सेवा करता है, और जो हरिनाम का ही एकमात्र आश्रय ले लेता है, वो महाजन या महात्मा कहलाता है। बाकी सब या तो दुर्जन, दुरात्मा, या तो सामान्य जन, सामान्य आत्मा, या सज्जन या सतात्मा बोल सकते हैं, सदात्मा। लेकिन महाजन या महात्मा के वो है। गीता में भी भगवान इसको बोलते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भजन्ते अनन्य मनसो। जो अनन्य मनस, अन्य, अनन्य का मतलब होता है अन्य किसी व्यक्ति के पास नहीं, अन्य किसी देवता, देवी देवता, व्यक्ति, इस संसार के लोगों के प्रति जो मन नहीं देता है, अपना हृदय नहीं देता है, आसक्ति या प्रेम को शेयर नहीं करता है, केवल कृष्ण के साथ शेयर करता है 100%, तो वो कहलाता है महात्मा। महात्मानस तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। वो दिव्य आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में रहता है। और भजन्ते माम दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो। अनन्य मनस होकर के तो भगवान का सेवा करता है। अन्य देवा अन्य शास्त्र निंदा नाही करे। कृष्ण दास बलि अन्य पूजे समादरे। लेकिन वो अन्य शास्त्र या अन्य देवताओं का निंदा भी नहीं करता है, उनसे घृणा नहीं रखता है, उनको जो है उनको घृणित करके उनको इग्नोर नहीं करता है। एक तरफ तो अनन्य भाव से एकमात्र कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, कृष्ण को ही परम भगवान मान के उनका सेवा करता है, लेकिन साथ ही साथ में अन्य देवताओं, अन्य शास्त्रों को निंदा न करके करने की बजाय, बल्कि अन्य देवताओं को कृष्णदास बलि अन्य पूजे समादारे। वह अन्य देवताओं को भी कृष्ण का दास, भक्त समझ करके भक्त बुद्धि से, भक्त के दृष्टिकोण से उनका जो है पूजा करता है, या उनको सम्मान देता है, उनको प्रणाम करता है।
इस प्रकार से प्रतिदिन ग्रही भक्त निर्माल्य अर्पण, देवा पित्र सर्व जीवे करे न तर्पण। तो हर दिन ऐसा गृहस्थ भक्त जो है कृष्ण के महाप्रसाद को ही मात्र उन देवताओं को, पितरों को और साधारण जन लोगों को समर्पित करता है, कृष्ण से स्वतंत्र के रूप में नहीं देखता है। तो ये स्पेशली पहले के समय में लोग फॉलो करते थे, बहुत सारे जो देवी देवताओं की वर्शिप है या कुछ पितृ जो कर्मकांडी रिचुअल्स हैं वो करते थे, तो उनको वो छोड़ नहीं सकते हैं पूरी तरीके से। इसलिए हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि जो गृहस्थ भक्त है वो कृष्ण को ही एकमात्र परम ईश्वर स्वामी के रूप में, अपना स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका ही नाम का आश्रय लेते हैं। लेकिन जो घर गृहस्थी में रहते हुए कर्म कांड कुछ करना पड़ता है, तो वो अन्य देवताओं पितरों को भगवान कृष्ण का महाप्रसाद उनको भक्त उनके दास के रूप में देख करके करते हैं। यथा तथा अन्य देवे करे न दर्शन, कृष्ण दासा बलि तारे करे न वंदन। तो जहां भी यथा तथा, whenever he sees the deities of the demigods, he says he is a servant of Lord Krishna and then he bows down to offer respect। हाँ, तो वो खुद से जा करके पूजा नहीं करता है, देवताओं के पूजा वगैरह को त्याग देता है, केवल कृष्ण का ही पूजा, कृष्ण का सेवा भजन करता है। लेकिन यथा तथा अन्य देवे करे न दर्शन, लेकिन कृष्ण का सेवा पूजा ये करते हुए इस कार्य में अगर कहीं निकलता है, तो कहीं भगवान अन्य किसी देवी देवताओं का मंदिर देखता है, तो उनका निंदा न करके, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, उनके पास जा करके जस्ट प्रणाम करता है, कृष्णदास बलि, कृष्णदास जानते हुए कि ये कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के भक्त हैं। हाँ, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखता है। जैसे मान लीजिए हमारा कार्य, हम प्रचार कार्य के लिए निकलते हैं, तो प्रचार का कार्य प्रभुपाद जी और कृष्ण की सेवा के लिए हम लोग प्रचार कार्य के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में जाते जाते रास्ते में किसी वैष्णव का हम देखते हैं कि घर है, तो वैष्णव वहां पे खड़े हैं, तो हम जा रहे हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, लेकिन साथ में वो वैष्णव की तरफ मुड़ करके उनको प्रणाम कर देते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, हाँ पूछते हैं कैसे हैं प्रभु जी, अच्छा चल रहा है सब, हाँ। तो उनको हम वैष्णव के रूप में वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से देवी देवताओं को इस प्रकार से देखना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण के दास हैं, उनके भक्त हैं। तो कृष्ण का सेवा करने के दौरान अगर ऐसा कोई भक्त देवी देवताओं का मंदिर आ गया, तो हरे कृष्णा बोल करके आगे निकलना चाहिए, उनको प्रणाम करके। मायावादी गण यदि विष्णु पूजा कर, प्रसादा निर्माल्य भक्ता नहीं हाय नहीं लाए डरे। If the Mayavadis worship Lord Vishnu and offer things to him, out of fear the devotees will not accept the remnants of those offerings। हाँ, तो अन्य देवताओं का प्रसाद ग्रहण करना तो दूर की बात है, जो असली वैष्णव होते हैं, वो मायावादियों के द्वारा भगवान विष्णु का भी अगर पूजा किया गया है, भगवान विष्णु को भी भोग लगाया गया है पूरा शुद्धता के साथ भी, तो भी उनके द्वारा जो भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ भोग है, उस महाप्रसाद को, उस प्रसाद को भी डिवोटीज नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मायावादी विचारधारा, भौतिक विचारधारा, दूषित मायावाद विचारधारा रखने वाले व्यक्ति जब भगवान विष्णु का पूजा करते हैं या भगवान विष्णु को जो भी अर्पण करते हैं, तो उस ऑफरिंग को कभी वो स्वीकार नहीं की जाती, भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामि प्रयतात्मन, तदहम अस्नामि प्रयतात्मना, तदहम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रयतात्मना। कि जो पत्र पुष्प फल तो या कुछ भी मुझे देगा, लेकिन भक्ति के साथ देता है तब मैं स्वीकार करता हूँ, मायावाद विचारधारा के साथ देगा तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वैष्णवों को जरूरी है कि वो भगवान नारायण या कृष्ण का भी अगर प्रसाद कहीं से स्वीकार करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा अर्पित किया गया है, तब स्वीकार करना चाहिए। वैष्णव मतलब जो प्रॉपर वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं और माला का जप करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, और विचारधारा स्पष्ट है उनकी कि हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला जो है दिव्य आध्यात्मिक है। इस विचारधारा से जो कृष्ण को पूजा या ऑफरिंग करते हैं, उसको इस मात्र स्वीकार करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, राम राम। ओके।
कि जैसे हम जानते हैं कि हम जो प्रारब्ध कर्म है पिछले जन्मों की हम लोग इस जन्म में भोग रहे हैं, और ऐसा महाभारत में ही लिखा है यही बात कि इस जन्म में करें नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। बट प्रश्न ये है, इस जन्म में जो भक्ति करेंगे तो प्रारब्ध कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, चाहे कितने बड़े से बड़े कर्म हो, जैसे प्रभु जी बोल भी रहे थे और हमेशा सुनते भी हैं। बट इस जन्म में भक्ति करें तो इस जन्म में भक्ति कर्म तो मिल गया ना, है कि मिल रहा है और मिलेगा भी नेक्स्ट लाइफ में। तो भक्ति कितनी पावरफुल है, पिछले प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर रही है, नेक्स्ट लाइफ को भी बना रही है, इस लाइफ को भी अच्छा कर रही है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना था आपसे, थोड़ा डिटेल में। नहीं, आपने सही बोला। ये तो क्लियर ही है, सही बोल रहे हैं कि अगर जो शुद्ध भक्ति का, भक्ति मतलब यहाँ पे शुद्ध भक्ति को रेफर करता है। शुद्ध भक्ति मार्ग को अगर कोई स्वीकार कर लिया है, तो जितनी मात्रा में शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, उसके जितने भी कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म भी यहाँ तक कि, और वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो कर्म हैं, अलग अलग प्रकार के, 4 प्रकार के जो कर्म हैं, वो जितनी जैसे ही नष्ट हो जाते हैं, तो उसका अगला जन्म खत्म हो गया, फिनिश हो गया। क्योंकि अगला जन्म हमको क्यों मिलता है? क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म बचे रह जाते हैं, तभी अगला जन्म हमको लेना पड़ता है। अगर कोई कर्म ही नहीं बचा, तो फिर अगला जन्म का अब सवाल ही नहीं है। तो फिर ऐसा भक्त इमिडिएटली ट्रांसफर हो जाता है भगवान के धाम को। तो ये सत्य बात है, भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है। जी थैंक यू। हरे कृष्ण। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जैसे हम भगवान नारायण की सेवा करते और उनकी आराधना करते, बट हम भगवान विट्ठल है ना, उनसे थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड है, बिकॉज हम बचपन से उनका जो तीर्थ है हाँ, वहाँ पे चलेगा। जाते हैं। तो ये तो नारायण के प्रति अपराध नहीं ना प्रभु जी, भगवान नहीं नारायण के नहीं, प्रति? नहीं नहीं। भगवान विट्ठल कौन है? भगवान विट्ठल नारायण ही है। भगवान विट्ठल नारायण है, वो कृष्ण है। द्वारकाधीश के रूप में भी जो देखता है, तो उनके लिए द्वारकाधीश है। लेकिन वास्तव में संत तुकाराम महाराज के बहुत सारे अभंग जैसे पता चलता है, वो भगवान विट्ठल श्याम सुंदर है। पांडुरंगा, पांडुरंगा का मतलब क्या है? पांडुरंगा का मतलब है गोल्डन आभा निकल रही है। जब भगवान श्याम सुंदर जाते हैं गायों को चरा के, जब संध्याकालीन वापस आते हैं, तो पूरे शरीर में धूल धूल हो जाता है। तो वो जो सुंदरता है, उसको पांडुरंगा बोला गया है। तुकाराम महाराज लीला को स्मरण करते हुए, बरहा पीड़म वपुर वटवर नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, ये जो श्लोक है, इसके बेसिस पे नाम दिए पांडुरंगा, पांडुरंगा। हाँ, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोहन हरे नारायण क्यों कृष्ण। नाराज हो जाएंगे? हरे ओके, कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि विष्णु भगवान की पूजा करता है और उनको भोग लगाता है, और वो भोग हमने ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो वो ठीक है, वो समझ में आ गया। लेकिन ये बताइए, फिर वो अभक्त कैसा हुआ? क्योंकि वो विष्णु की अगर पूजा करता है तो भक्त अभक्त हो गया ना वो। मायावाद। वो जो भक्त है, वो प्रतिबिंब नामा भास जप करने वाला भक्त है। प्रतिबिंब भक्ताभास बोल सकते हैं। वो मायावाद विचारधारा है ना। कई लोग और करते हैं, भगवान विष्णु नारायण का करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, राम राम का जप करते हैं। लेकिन अंदर से विचारधारा क्या रहती है? मायावाद विचारधारा होती है। वो भगवान का नाम या रूप है, उसको सनातन रूप से स्वीकार नहीं करते कि ये दिव्य आध्यात्मिक है, भगवान से अभिन्न है। वो बस उसको एक साधन के रूप में देखते हैं कि ये साधन है, इस साधन से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, या हम राम में जाके विलीन हो जाएंगे। तो ये मायावाद विचारधारा जिसकी दूषित होती है विचारधारा, तो वो फिर वास्तव में भक्त नहीं है। तो इसलिए उसके द्वारा जो नाम कीर्तन है, नाम जप है, नाम कीर्तन है, या भगवान का कथा है, या भगवान को भोग लगाया हुआ जो ऑफरिंग है, या भगवान का जो पूजा है, वो सब जो है भगवान स्वीकार नहीं करते, उसमें विष होता है। उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।